कोई हिंदू होता है, कोई एथीस्ट होता है। ये हिंदू एथीस्ट क्या होता है? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? कोई एथीस्ट है तो वो एथीस्ट है, फिर वो हिंदू एथीस्ट, मुस्लिम एथीस्ट, क्रिश्चियन एथीस्ट नहीं होता। हिंदू एथीस्ट या फिर मुस्लिम एथीस्ट वर्ड सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है कि कोई बंदा पहले किस रिलीजन को फॉलो करता था या फिर किस रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एथीस्ट भी है और उसके कुछ रिलीजियस बिलीव्स भी हैं। इन शॉर्ट, कोई इंडियन या पाकिस्तानी एथीस्ट हो सकता है मगर कोई हिंदू या मुस्लिम एथीस्ट नहीं होता। जब से मैं वोकल हुआ हूँ अबाउट माई एथिज्म, तब से लेके अभी तक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो है, व्हाई यू ऑलवेज टारगेट हिंदू रिलीजन। क्योंकि मैं हिंदू फैमिली में पला बड़ा हूँ और मैं भारत में रहता हूँ। ठीक से समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, मैं हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं हिंदू ट्रेडिशंस और कल्चर्स में पला बड़ा हूँ। मैंने हिंदू फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए हैं। मैंने हिंदू रिचुअल्स देखे हैं। मैंने हिंदू रिलीजन छोड़ा है। तो हिंदू रिलीजन में क्या कमियां, खामियां, बुराइयां हैं, मुझे वो ज़्यादा पता है, इसलिए मैं हिंदू रिलीजन के बारे में बात करता हूँ। मुस्लिम एथीस्ट जो इस्लाम को छोड़ के एथीस्ट बना है, मुस्लिम लोग भी उससे सेम सवाल करते हैं कि व्हाई डू यू ऑलवेज टारगेट इस्लाम। क्योंकि उसने इस्लाम रिलीजन को करीब से जिया है, वो इसलिए उसकी बात करता है। कॉमन सेंस की बात है ये। सेम एज क्रिश्चियन एथीस्ट क्रिश्चियनिटी की ज़्यादा बात करेगा। आप उससे ये नहीं बोल सकते कि आप क्रिश्चियनिटी के बारे में ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसने जिया है वो रिलीजन, इसलिए वो उसके बारे में ज़्यादा बात कर रहा है। ये रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करना, उसे अपडेट करना, उसे अपग्रेड करना, उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसे साथ में रखना, जो बुरे ट्रेडिशंस हैं, बुरे रिचुअल्स हैं, उन्हें पीछे छोड़ देना, ये हर किसी संस्कृति, हर किसी देश की बस की बात नहीं है। ये भारत में ही होता है और इसीलिए भारत महान है। और यही खूबी है भारत की कि हिंदुओं की सबसे पवित्र जगह में से एक बनारस में बैठ के कबीरदास जी रिलीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब ने अपने शेरों में रिलीजन को क्रिटिसाइज़ किया, यहाँ भारत में बैठ के। ये किसी आसपास के देश में पॉसिबल नहीं था। ये महानता है इस देश की। यहाँ एक ही रिलीजन को फॉलो करने वालों के ट्रेडिशंस में, फेस्टिवल्स में, तौर तरीक़ों में बहुत डिफरेंस है और उसके बाद भी सब लोग हंसी खुशी से साथ में रह रहे हैं। ये महानता है इस देश की। यही खूबी है इस देश की कि हम लोग अपने सेंटिमेंट्स के लिए किसी का गला नहीं काट देते। हम अपने सेंटिमेंट्स के लिए किसी की जान नहीं ले लेते। हमारी संस्कृति में डिफरेंट ओपिनियंस रखना, अलग अलग भगवानों को मानना या नहीं मानना पाप नहीं है। उस रिलीजन को कुछ क्यों नहीं बोलते, हमें क्यों बोलते रहते हो? क्योंकि तुम्हें क्रिटिसाइज़ करके और आगे क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। उस रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करके आगे क्रिटिसाइज़ करने की गारंटी थोड़ी कम है। क्रिटिसाइज़ करने के लिए बोलना पड़ेगा और बोलने के लिए गले का रहना इम्पॉर्टेंट है। और गला कल रहे या ना रहे क्या पता। अब आए ना लाइन पे। ओशो से लेके सदगुरु तक उस रिलीजन के बारे में कम बात करते हैं और उसके पीछे वजह है। वजह यह है कि उस रिलीजन में इंटॉलरेंस ज़्यादा है। तो अगर उस रिलीजन के बारे में ज़्यादा कुछ कहा तो केओस हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है। तो जो रिलीजन अच्छा है, टॉलरेंट है, जहाँ कबीलाई मानसिकता नहीं है, जहाँ अपने सेंटिमेंट्स के लिए हम जान नहीं ले लेते किसी की, उस रिलीजन को इसीलिए लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। वाई एथीस्ट सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? पहली बात तो ये लॉजिक कि एथीस्ट फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं। इस हिसाब से तो थीस्ट मॉडर्न मेडिसिन यूज़ क्यों करते हैं, साइंटिफिक चीज़ें यूज़ क्यों करते हैं। एथीस्ट तो बिना फेस्टिवल्स के रह लेंगे। थीस्ट फिर तुम अपना देखो भैया, कोई मेडिसिन, दवाई नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं। ये वीडियो शायद मोबाइल में देख रहे होंगे, फेंक दो मोबाइल, फेंक दो। तो ये लॉजिक थीस्ट की सेहत और इनकी डेली लाइफ के लिए हानिकारक है। दूसरी बात, रिलीजन का बहुत बड़ा पार्ट आर्ट है। वो कोई स्कल्पचर हो, कोई पोइट्री हो, कोई स्टोरी हो, कोई डिवोशनल सॉन्ग हो, ये सब कुछ आर्ट है। और एज एन आर्टिस्ट मुझे आर्ट से प्यार है, तो मैं फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व आर्ट की वजह से होता हूँ। मैं कोई डिवोशनल सॉन्ग आर्ट की वजह से सुनिया गा रहा हूँ। मैं किसी रिलीजियस टेम्पल में आर्ट की वजह से जा रहा हूँ। मैं कोई फेस्टिवल इसलिए सेलिब्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आर्ट से प्यार है। मेरा कोई फेथ नहीं है इन सब चीज़ों में।
और लोगों को ये गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि एथीस्ट को रिलीजन से दूर रहना चाहिए। लगान मूवी का राधा कैसे न जले सॉन्ग मैंने न जाने कितनी बार फेस्टिवल्स में सुना है, और ये सॉन्ग जावेद अख्तर ने लिखा है जो कि खुद एथीस्ट हैं। बाहुबली मूवी जिसमें शिवजी का इतना आइकॉनिक सीन है, उसके डायरेक्टर एस राजमौली हैं जो कि खुद एथीस्ट हैं। कमल हसन की कितनी सारी मूवीज़ में रिलीजियस रेफरेंसेस हैं, और कमल हसन एथीस्ट हैं। व्हाट विल हैपन टू योर सोल व्हेन यू डाई। पहली बात कि सोल के एग्जिस्टेंस का फ़िलहाल कोई प्रूफ या कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। स्टिल मरने के बाद हमारा क्या होता है, फ़िलहाल ये किसी जीवित इंसान को पता नहीं है, और प्रोबेबली पता ना भी चले। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स हैं आफ्टर डेथ को लेकर, लेकिन किसी के पास भी फ़िलहाल कोई एविडेंस या कोई प्रूफ नहीं है। तो जो मानना है मान सकते हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरा मानना है कि मरने के बाद हमारी बॉडी इसी यूनिवर्स में मिल जाती है जिस यूनिवर्स से बॉडी बनी है। क्या पता हम यूनिवर्स में हैं या फिर हम ही यूनिवर्स हैं। मेरा फ़िलहाल इतना ही बिलीव है आफ्टर डेथ को लेके। हो सकता है कुछ साल बाद बदल जाए या ना भी बदले। वो मरने के बाद स्वर्ग नर्क, जन्नत जहन्नुम, कोर्ट कचहरी, रीबर्थ, ये योनी वो योनी, इन सब में मेरा बिलीफ नहीं है। डेथ को फाइनल डेस्टिनेशन मानो और वैसे ही जियो। व्हाट शुड हैपन टू योर बॉडी व्हेन यू डाई। हाँ भाई, तुम तो एथीस्ट हो, तुम्हें जलाया जाए या दफनाया जाए। एज एन एथीस्ट मैं चाहता हूँ कि जो बॉडी पार्ट्स डोनेट हो सकते हैं वो डोनेट हो जाएं और मेरी बॉडी को दफना दिया जाए, ताकि वो डिकम्पोज होकर वापस इसी सॉइल में इसी यूनिवर्स में मिल जाए। व्हाट इज़ एक्चुअल एथिज्म? इज़ इट जस्ट डिनाइंग ऑफ गॉड? येस, इट इज़ जस्ट डिनाइंग ऑफ गॉड। लोगों को लगता है कि ये एथीस्ट है, उसको रिलीजन से नफरत है, इसको गॉड से नफरत है, पर नहीं, कोई हेट्रेड नहीं है रिलीजन या गॉड को लेके। मोस्ट ऑफ द एथीस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड को एब्सेंस ऑफ एविडेंस की वजह से ही रिजेक्ट करते हैं। कल को कोई एविडेंस सामने आ जाएगा तो हम लोग भी मान लेंगे, वेल एंड गुड। उसी की खोज में तो निकले थे हम लोग। आप एथीस्ट हो तो टेबल पर ये गीता क्यों रखी है? इसीलिए रखिए कि किसी दिन कोई मुझसे सवाल पूछे। रिलीजन में मैसेज, विजडम, नॉलेज स्टोरीज़ के थ्रू, मेटाफर्स के थ्रू पास ऑन किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन। तो उसमें से जो कुछ अच्छा लगे, जो कुछ सच्चा लगे, उसे अपना लो, साथ में रखो और आगे बढ़ो। ये मैसेज देने के लिए गीता टेबल पर रखी है। आप एथीस्ट होकर भी रिलीजन से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सीख सकते हो। ये मैसेज देने के लिए टेबल पर गीता रखी है। इफ़ यू डोंट बिलीव इन गॉड, व्हाट डू यू बिलीव इन? व्हाई डू यू नीड समथिंग टू बिलीव इन? सी, बिलीव्स के चक्कर में लोग अपने बच्चे की बलि देने से लेके किसी और का गला काटने को भी रेडी है। बिलीव्स के चक्कर में किसी पत्थर को बचाने के लिए इंसान बाढ़ में डूबने को भी रेडी है। और बिलीव्स में ही कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के हाथ से पानी पीने को पाप समझने लगता है। वो एक बिलीफ इंसान को और 1000 बिलीफ करवाता है जो कि रियल नहीं है, और उससे होता है सोसाइटी में केओस। तो मेरा मानना है कि बिलीव्स के बगैर ही रहो, क्या दिक्कत है? आपके और जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर दो। मैं दोबारा जब ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में इन सवालों के जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री तो दे नहीं रहे हैं, कम से कम हम ही दे सवालों के जवाब।